सभी को मेरा नमस्कार। कजली तीज को कजरी तीज, सातुड़ी तीज भी कहते हैं, जो भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और कुंवारी कन्याएं सुयोग्य व सुंदर वर पाने के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान शिव व पार्वती की पूजा के साथ नीमड़ी माता की भी आराधना की जाती है। तो आइए कजरी तीज व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, जो बहुत गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। इस दौरान भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत किया। उसने अपने पति यानी ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से ले आओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को बोला कि वो सत्तू कहाँ से लाएगा। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वो चोरी करे, डाका डाले, कुछ भी करे, लेकिन उसके लिए सत्तू लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तोल लिया। फिर इन सबसे सत्तू बना लिया। जैसे ही वो जाने लगा, वैसे ही आवाज सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए और सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, वो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसीलिए सिर्फ यह 1.25 किलो का सातू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास सत्तू के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। उधर चांद निकल आया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सातू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा किया। फिर सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, वैसे ही कजली माता की कृपा सब पर बनी रहे। कजली माता की जय। ये तो थी कजरी माता की कथा। अब नीमड़ी माता की पौराणिक कथा के बारे में भी जान लेते हैं। मान्यता है कि नीमड़ी माता की पूजा संतान के लिए की जाती है। तीज का व्रत सुख और सौभाग्य के साथ सुहाग के लिए किया जाता है, इसीलिए संतान से भी ये व्रत जुड़ा हुआ होता है। नीम की डाली को नीमड़ी माता के रूप में पूजा जाता है। आइए नीमड़ी माता की व्रत कथा सुनते हैं। एक बहुत ही धनवान सेठ सेठानी थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके लिए सेठानी ने भादों की कजरी तीज यानी बड़ी तीज का व्रत किया और नीमड़ी माता की प्रार्थना की कि अगर उसे संतान हो जाए तो वह उन्हें 1.25 मण का सातू चढ़ाएगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने ही पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन सेठानी सातू चढ़ाना भूल गई। देखते ही देखते सेठानी को 7 पुत्र हो गए। पहले बेटे का विवाह भी हो गया और सुहाग रात में ही सांप ने पुत्र को डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक के बाद एक 6 पुत्रों की मौत शादी की रात ही हो गई। इसे देखकर सेठ सेठानी ने तय किया कि वह अपने 7वें बेटे का विवाह नहीं करेंगे, लेकिन गाँव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी ने बेटे की शादी दूसरे देश में करना तय किया। बेटे की सगाई के लिए सेठ बहुत दूर एक गांव गए तो देखा वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी, जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ को ये लड़की समझदार लगी। खेलकर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी उसके पीछे पीछे उसके घर गए। सेठ ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई व विवाह की बात पक्की कर ली। इसके बाद विवाह भी हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर था और उस दिन कजरी तीज भी थी, इसीलिए लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि वह सातू और सीख दे रही हूँ। रास्ते में कहीं पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करना, नीमड़ी माता की कहानी सुनना और सातू चढ़ाकर इसे खाना और सासू माँ के लिए भी ले जाना। रास्ते में ससुर ने बहू को खाने के लिए कहा तो वह बोली, आज कजरी तीज का उपवास है। शाम को नीमड़ी माता की पूजन करके नीमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करेगी। एक कुएं के पास नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप नाराज क्यों हैं? आप पीछे क्यों हटी? तब नीमड़ी माता ने उसकी सास की सारी कहानी उसे बताई कि वो कैसे सातू चढ़ाना भूल गई। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा करें माँ, और मैं आपको सातू चढ़ाऊंगी। कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। माता नववधु की भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया, चांद को अर्घ दिया, सातू पास लिया और कल अपना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट आई। बहू के ससुराल में प्रवेश करते ही उसके सारे जेठ प्रकट हो गए। सासू बहू के पैर पड़कर धन्यवाद देने लगी। तब बहू ने सारी कहानी सास को बताई। अपनी भूल को सुधार ले, नीमड़ी माता को सातू चढ़ाए। 12 महीने बाद जब कजरी तीज पर सभी बहुओं और सास ने मिलकर 7.25 मण का सातू नीमड़ी माता को चढ़ाया, तब माता सास और बहू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ दिया। हे नीमड़ी माता, जैसे सास और बहू पर कृपा बनाए रखी, वैसे सब पर कृपा बनाए रखना। नीमड़ी माता की जय।